मुल्की सियासी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी की तरफ तो मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तहरीक इंसाफ अलीमा खान साहब का एक बयान है। उन्होंने कहा है कि जी रियासत से मुकालमे की कुछ पेशकश भी की है। सो अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो में पीटीआई की या तहरीक इंसाफ की जो अभी सिचुएशन नज़र आ रही है, आपको लगता है कि अब थोड़ा बैकफुट पे गए हैं ये लोग? क्योंकि जो बातचीत के हवाले से बार बार बात हो रही है, मफाहमत की कोशिश हो रही है, और ये ज़रूरी है। टेलीविजन के अंदर उर्मिला 5 सेकंड या 10 सेकंड का एक डिलेयर होता है। इनके अंदर 1.5 साल का डिलेयर है। और भाई तुम पहले कर लेते। पूरे मुल्क को आपने एक हॉस्टेज रखा हुआ है, आप बात करो यार। क्या 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 ये कोई दुश्मन है? ये जितने भी लोग आप इकट्ठे हैं टेलीविजन के ऊपर, आपके इनके बंदे और गवर्नमेंट के बंदे ऐसे लड़ते हैं आके कि जानी दुश्मन है। बाहर निकलते हैं टीवी से, हाथ गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और चले जाते हैं। ये ड्रामे बंद करो यार, पाकिस्तान को एक बनाओ। ये क्या बात है? अब अगर बात हो रही है आगे लेके बढ़ो। हमें यहाँ कौमी यकजहती दिखानी चाहिए और दिखानी पड़ेगी। ये बहुत हो गया है कि एक दूसरे की हमने वो कहते हैं ना टांगे खींची हैं सियासी तौर के ऊपर। अब वो वक्त नहीं रहा। अब ये वक्त आ गया है कि आप ऑपोजिशन करें, दबा के ऑपोजिशन करें, तनकीद करें, लेकिन वो तनकीद करें जो बराए तामीर है, कि ये गवर्नमेंट भी सीखे। आप कल हुकूमत में आते हैं, आपके पल्ले भी कुछ पड़े। देखो ना, अगर आप इस वैसे लगे हुए हो एक तनकीद के पीछे, उस पर किसी का फायदा कोई नहीं है। हमें इश्यूज पे बात करनी है, हमें उन चीज़ों पे बात करनी है जो कि एक आम आदमी का जिससे फ़ायदा हो। महंगाई पे बात करो, ये बच्चों की एजुकेशन पे बात करो, एनवायरनमेंट पे बात करो, पानी आपके पास नहीं है, साफ़ पानी की बात करो। ये बड़े इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमें, मैं समझता हूँ कि मिल के सबको कॉन्सेंट्रेट करना है। उस दिन उर्मिला मैं पेशावर गया, मैं शर्मिंदा हो गया कि इतना साफ शहर एक वक्त में और इतना गंदा शहर, और फिर ये कहते हैं कि हमने बड़ी तरक्की की है। क्या तरक्की की है आपने? आप जाके पेशावर देखें कितना गंद रोडों पे है। और लाहौर आए, ये जो चीफ मिनिस्टर है आज पंजाब की, इसने जो काम किया है इसको जाके देखो। I agree. तो आप कोशिश तो करो यार, कोशिश तो करो। पंजाब के अंदर डेफिनेटली हम किसी और जगह भी चले जाएं, इवन सिंध चले जाएं, कराची या इन जगहों पे या किसी भी और जगह पे जाएं, हमें रियलाइजेशन होती है कि हम कितने साफ़ सुथरे शहर में रह रहे हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डेफिनेटली ये तो क्रेडिट है जो उसको देना ज़रूरी है। अच्छा मीर साहब, ये जो पीपल्स पार्टी की सूबा बचाओ तहरीक है, जो खैबर पख्तूनख्वा की अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और लेकिन इसमें जो अवामी इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं कुछ हौसला अफजा नहीं है और ख़तरनाक हद तक चीज़ें आई हैं। आप समझते हैं कि जो लाठी चार्ज है, शेलिंग है, ये सारे मामलात हैं, कहीं ना कहीं आगे फर्दर ये चीज़ अगर ट्रिगर हुई तो नुकसान होगा? देखिए, लाठी चार्ज की ज़रूरत कहीं नहीं है, कोई भी हो। हमने ये लाठी चार्ज जब ये गवर्नमेंट आउट ऑफ पावर थी, ऑपोजिशन था, इन पे देखा। फिर उससे पहले भी हमने लाठी चार्जेस देखे, टीयर गैस, शेलिंग, ये वो। यार इससे बात नहीं होती है। ऑपोजिशन का काम अपोज करना है, लेकिन उसको एक दायरे के अंदर अपोज करना है जिसमें तोड़ा तोड़ी ना हो, जिसमें आपके जो नेशनल एसेट्स हैं इनको 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 आप ख़राब ना करें। ये ऑपोजिशन होती है। ये तो नहीं ऑपोजिशन का काम है जो मर्जी ऑपोजिशन हो कि रोड पे आए, खंबे तोड़ दो, बत्तियां तोड़ दो, दुकानें तोड़ दो, और बर्बादी लेके आओ। आपने इसलिए आना है रोड के ऊपर, या आपने हुकूमत के खिलाफ एक ऐसा एहतजाज करना है कि जिसमें आपने कहना है कि प्लीज़ हमारी बात सुनो क्योंकि ये आप ठीक नहीं कर रहे। ये होता है एहतजाज। और एहतजाज मैं समझता हूँ सबसे अच्छी जो जगह एहतजाज की वो असेंबली है। असेंबली के अंदर यही सारे लोग, करोड़ों लोगों के जो मेंबर्स होते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इनकी बात सुनो, एक अच्छी हेल्थी डिबेट वहाँ करो। रोड्स पे आओगे, आप सप्रेस करने की कोशिश करोगे। इसके अंदर मैंने पहले देखा है कई दफ़ा कि शरपसंद अनासर, और पर्टिकुलरली हिंदुस्तान जो मौका चाहिए, ऐसे जलसे चाहिए, जुलूस चाहिए जिसके अंदर आके ये एक इंसर्जेंसी क्रिएट करें, जो कि हमने कराची में भी देखा है और हम हर जगह ये देख रहे हैं। सो ऐसी चीज़ों को ना गवर्नमेंट को इतनी सख्ती दिखानी चाहिए, ना अपोजिशन को इतनी एग्रेशन दिखानी चाहिए कि हम एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आएँ। मीर साहब, आपने कहा कि ये सख्ती वाला मामला तो अपनी जगह, लेकिन इस मौजूदा सिनेरियो के अंदर जो कि अभी हमने रीसेंट टाइम में देखा है कि इस
कॉन्फ्लिक्ट ने जहां पूरी कौम को एक किया है, अफवाज हमारे साथ जिस तरह से अवाम ने उनका सपोर्ट शो किया है, एवरीथिंग, इवन पॉलिटिकल पार्टीज भी, अब सब आपस में, हमने किसी की जानिब चंद एक लोगों को छोड़ के कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई ऐसा जेस्चर नहीं देखा। इस सूरत हाल में जब हम इंटरनेशनली एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि वी आर यूनाइटेड एज ए नेशन, बट एट द सेम टाइम ये जो इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज हैं ये कहीं ना कहीं उस तासुर को भी मतलब ख़राब कर सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि जब तक हम अपने इंटरनल मैटर्स को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे हम इंटरनेशनली इम्पैक्ट कैसे देंगे। और अभी जो हमने दिया है इसको एटलीस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम रहना चाहिए। उर्मिला, पहले एक चीज़ तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ पाकिस्तान में हर पॉलिटिकल पार्टी ने फ़ौज को क्रिटिसाइज किया है। आप जो मर्जी फ़ौज को करते रहें, फ़ौज वही है जो कि पहली गोली आपके लिए खाने के लिए तैयार है। ये वही है, ये मर्द मोमिन, खुदा की कसम, जो कि खड़े हो जाते हैं डिस्पाइट ऑल क्रिटिसिज्म। बड़ी देखी है मैंने तनकीद, लेकिन याद रखना कि मुश्किल वक्त के ऊपर हमेशा फ़ौज ही आपके काम आएगी और कोई नहीं आएगा। ये कई सियासतदान हैं, ये तो फिर वो कि अमेरिका की और लंदन की और यूरोप की टिकटें लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये उनका नहीं है। उनका काम वही है, वो खड़े रहेंगे तो आप भी खड़े हैं। तो ये एक मिथ है कि जी फ़ौज हमारी परमानेंट है, फ़ौज पक्की है, फ़ौज को आप कुछ ना कहें। हाँ, ये जो बात है कि अगर आप सपोर्ट दिखा देते हैं तो एक मॉरल, एक अच्छा एक मैसेज जाता है, क्योंकि फ़ौज एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, बाय द वे, ये पूरे पाकिस्तान की फ़ौज है, हर सियासी जमात की फ़ौज है। और इसको अगर सारे मिल के अगर सहराते हैं तो यार एक जवान का भी दिल ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से वो कहते हैं ना, एक हेडलॉक हुए में, इन हेडलॉक को अनलॉक करना है और इंशाल्लाह आप देखोगे कि इसकी चाबी भी बन रही है।